वार्निंग। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है या आपको हिंसा देखने में डर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। स्क्विड गेम वेब सीरीज तो आप सबने देखी होगी। हाँ, वही जिसमें कुछ अमीर लोग गरीबों को मार काट वाले गेम्स खिलाकर अपनी बोरिंग जिंदगी में थोड़ा मजा ढूंढते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि एक ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा गंदा, खतरनाक और असली खेल 1980 में साउथ कोरिया में खेला गया था। जी हाँ, ये कोई मजाक बात नहीं थी, क्योंकि इसमें स्क्विड गेम की तरह 100-200 लोग नहीं बल्कि पूरे 38,000 लोगों का शोषण हर दिन किया गया था। जी हाँ, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। बात है साल 1975 की, जब साउथ कोरिया को आजाद हुए 30 साल बीत चुके थे और अब ये देश तेजी से तरक्की करने की राह पर चल चुका था। और अब साउथ कोरिया चाहता था कि वह जल्द से जल्द अपने देश में ओलंपिक होस्ट करे और अच्छे पैसे कमा सके। लेकिन कोरिया की सड़कों पर पड़े गरीब, अनाथ और बेसहारा लोगों की भीड़ उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन रहे थे, जिन्हें सरकार जल्द से जल्द रोड्स से हटाना चाहती थी। तो बस सरकार ने फैसला किया कि इन सब लोगों को सड़कों से उठाकर वह सोशल वेलफेयर सेंटर में डाल देंगे, जहां पर इन लोगों को सरकार के द्वारा अच्छा खाना और जरूरत की सभी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगे। तो बस फिर इस नए नियम के चलते पुलिस और कई अधिकारियों को इन बेसहारा लोगों को जबरदस्ती पकड़कर वेलफेयर सेंटर्स में डालना शुरू कर दिया। और इन्हीं वेलफेयर सेंटर्स में से एक था बुसान का ये ब्रदर्स होम, जिसे कुछ लोगों ने बाद में नर्क का दरवाजा भी बताया। और वो क्यों, इसे आगे जानते हैं। तो जैसे जैसे ब्रदर्स होम में हजारों लोगों को रहने के लिए छोड़ा गया, वैसे ही इस वेलफेयर के अधिकारियों के मन में एक भयानक साजिश ने जन्म लिया और उन्होंने वेलफेयर के अंदर ही एक कपड़े बनाने की फैक्ट्री लगा दी। और पता है उन्होंने इसमें काम करने के लिए किन लोगों को भर्ती किया? ऑब्वियसली उन्हीं गरीब और बेसहारा लोगों को, जिनकी देखभाल के लिए उन्हें वेलफेयर सेंटर लाया गया था। इस वेलफेयर के अधिकारियों के मन में इतना ज्यादा लालच आ गया था कि ये इन गरीबों से न सिर्फ फ्री में 12-12 घंटे काम कराते थे, बल्कि अगर कोई काम करने को मना कर देता तो उसे वेलफेयर में मौजूद सिक्योरिटी ऑफिसर्स लोहे की रोड तब तक मारते थे जब तक कि वो इंसान अधमरा ना हो जाए। और अगर बाई चांस को कोई आदमी मार खाते खाते मर भी जाता था तो भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि ये लोग फिर चुपचाप से या तो उसकी बॉडी को जला देते या फिर उसके सारे बॉडी पार्ट्स निकालकर उन्हें आसपास के हॉस्पिटल्स में बेच देते थे। और ये सब चीज इन्होंने बहुत से लोगों के साथ रियल में भी की थी। इसके अलावा जो मजदूर चुपचाप होकर काम भी करते थे, उनकी जिंदगी भी नर्क से कम नहीं थी, क्योंकि 12-12 घंटे लगातार फ्री में काम करने के बावजूद उन्हें सिर्फ इतना ही खाना दिया जाता था जितने में वो सिर्फ जिंदा रह सके। और बात की जाए उनके रहने की, तो बहुत तंग जगहों पर कई हजार आदमियों को एक साथ रहना पड़ता था। बट फ्रेंड्स, अब तक आपने जो जो सुना वो सिर्फ एक ट्रेलर था, क्योंकि असल बेरहमी तो अब शुरू होगी। तो जो इस वेलफेयर के डायरेक्टर थे, उन्हें इस मजदूरों से पैसा कमाने का एक और नया आइडिया आया। उन्होंने शहर की जानी मानी हस्तियों को अपने यहाँ वेलफेयर में इनवाइट करना शुरू कर दिया और वेलफेयर के अंदर इनसे ऐसी गेम्स खिलाने शुरू कर दिए जिनमें इन मजदूरों को दर्द और अत्याचार का सामना करना पड़ता था, जिसे देखकर ये अमीर लोग बहुत खुश हुआ करते थे। और साथ ही ये अमीर लोग जो चाहे वो इन मजदूरों के साथ कर सकते थे, और इन्होंने ऐसा किया भी। उनका जब मन करता वह इन्हें लोहे की रोड से मारना शुरू कर देते, जिसे चाहे अपना गुलाम बनाकर अपनी सेवा करवाते। और सबसे भयानक था कि वो जिस भी औरत का चाहे ये रेप कर सकते थे, चाहे वो बालिग हो या नाबालिग। ये सब उनके लिए बहुत कॉमन बात थी। और रेप के बाद इन सभी औरतों का अबॉर्शन कराकर इन्हें मुंह बंद करने की धमकी दे दी जाती थी कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो वह तुम्हें मार कर तुम्हारी बॉडी को जला देंगे। और दोस्तों, हद तो तब हो गई जब इन वेलफेयर वाले ने इन मजदूरों को पैसों को बदले बेचना शुरू कर दिया। जी हाँ, कोई भी अमीर इंसान पैसों के बदले में किसी को भी खरीद कर ले जा सकता था और अपने घर ले जाकर उससे जो मर्जी कर सकता था। और आप जानते हैं दोस्तों, इन सब को ये सभी अत्याचार कितने दिन तक सहने पड़े थे? पूरे 12 साल। जी हाँ, 12 साल तक यहाँ इंसानियत को शर्मसार करने वाले घिनौने काम चलते रहे। फिर आखिर कुछ मजदूर चोरी छिपे यहाँ से भागने में कामयाब हो गए और उन्होंने फिर बाहर की दुनिया के सामने ब्रदर्स होम के सारे काले कारनामे रख दिए, जिसके बाद पुलिस और मीडिया द्वारा ब्रदर्स होम पर छापा मारा गया और इस वेलफेयर के डायरेक्टर पार्क इन क्योन को अरेस्ट कर लिया गया और इस पर जांच शुरू कर दी गई। काफी लंबी चली इस जांच में पता चला कि इन वेलफेयर वाले ने लगभग 38,000 से भी लोगों के साथ ब्रदर्स होम में अत्याचार किया था, जिनमें से लगभग 657 लोगों को ब्रदर्स होम के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था। और जानते हैं आप, इतना सब करने के बावजूद इस वेलफेयर के डायरेक्टर को कितने साल की सजा मिली? कुल 2 साल।
जी हाँ, कोरिया सरकार ने इन 657 लोगों की मौत की सजा सिर्फ 2 साल ही तय की थी। और बात की जाए उन अमीर लोगों की जो यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियों का रेप करते थे, उन पर तो कभी कोई केस ही नहीं बना। और ऐसे करके इस नाइंसाफी के साथ इस केस को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, आपका इस पूरी घटना को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप भी ऐसी ही दिमाग हिला देने वाली और वीडियोस को फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।